नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं मॉरिशस देश के बारे में। यहाँ पर क्या हुआ है कि एक तेल से लदा हुआ जहाज पूरी तरीके से डूब चुका है, जिस कारण से वहाँ पर बहुत बड़ा एक संकट उत्पन्न हो चुका है। तो क्या है यह घटना कब की है, तेल रिसाव कैसे होता है और तेल के रिसने से यानी कि समुद्र पर फैलने से वहाँ के जलीय जीवों को क्या खतरा होता है, और मॉरिशस के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे कि कहाँ पर स्थित है, इसके प्रधानमंत्री कौन है, राजधानी क्या है। तो इन सब की बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं शुरू। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यह घटना है 25 जुलाई की। 25 जुलाई को एक जापान का जहाज जिसका नाम MV वाकाशियो है, यह मॉरिशस के तट से टकराकर, तट यानी कि वहाँ पर एक चट्टान थी, उससे टकराकर फंस गया था और टक्कर की वजह से उसके निचले हिस्से में दरार पड़ गई थी और वहां से तेल का रिसाव स्टार्ट हो चुका, यानी कि तेल निकलना शुरू हो चुका था। इसी को देखते हुए वहां के प्रधानमंत्री ने, जिनका नाम प्रविंद जगन्नाथ, उन्होंने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की थी और अन्य देशों से मदद मांगी थी कि आप हमारी मदद कीजिए इस तेल को रिसने से रोकने के लिए, और अगर ये सारा फैल भी जाए तो उसको हटाने के लिए। ठीक है, इस जहाज में 4000 टन तेल लदा था। 4000 टन बहुत ही बड़ा एक मात्रा होती है तेल की। ठीक है, तो यह तेल लदा था। और अभी हाल ही में क्या हुआ है कि यह जहाज पूरी तरीके से डूब चुका है। 25 जुलाई को सिर्फ इसमें दरार पड़ी थी इस जहाज के निचले हिस्से में, लेकिन अब यह पूरी तरीके से डूब चुका है। लेकिन डूबते डूबते इन्होंने वहाँ के लोगों ने इसमें से 3000 टन तेल को निकाल लिया है। यानी कि जिस कंपनी का तेल लदा था उसने और मॉरिशस की सरकार ने मिलकर इसमें से ज़्यादातर तेल निकाल लिया है, लेकिन फिर भी इसमें कम से कम 1000 टन तेल लदा था और वह डूब चुका है। यानी कि 1000 टन तेल पूरे समुद्र में फैल चुका है। ठीक है, जो ये जहाज की कंपनी थी उसका नाम है नागासाकी शिपिंग कंपनी। ठीक है, नागासाकी शिपिंग कंपनी का ये जहाज था जो कि वहां पर डूब चुका है। कंपनी का कहना है कि जहाज में बहुत ही कम मात्रा में तेल बचा था। जब ये डूब रहा था तो बहुत ही कम मात्रा में तेल इसमें बचा था। ठीक है, मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं या जो वहाँ की जो सरकार है, वहाँ उन्होंने उस कंपनी से हर्जाने की मांग की है कि आपने हमारे यहाँ पर इतना सारा नुकसान कर दिया है, इतनी सारी विकट परिस्थितियाँ हमारे लिए खड़ी कर दी हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर हमें हर्जाना देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मॉरिशस बहुत ही एक इको फ्रेंडली देश है, यानी कि पर्यावरण का बहुत ही ध्यान रखता है। ये 35 सालों से मेहनत कर रहा है कि वहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो, वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ के जो जलीय जीव हैं, उनको कोई भी खतरा पैदा ना हो। क्योंकि एक मॉरिशस ऐसा देश है जहाँ पर लोग सिर्फ घूमने फिरने के लिए आते हैं, वहाँ की जो खूबसूरती है उसे देखने के लिए आते हैं। अगर ये पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा मॉरिशस के लिए। क्योंकि वहाँ का जो पर्यटन है वो इन्हीं वजह से चलता है कि लोग वहाँ के जलीय जीवों को देखने आते हैं, वहाँ पर स्कूबा डाइविंग करने आते हैं, तैरने आते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के लिए वहाँ पर लोग आते हैं। अगर वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेगी वहाँ की सरकार, तो पर्यटकों का आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसलिए वह पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं मॉरिशस के लोग। मॉरिशस एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र तो नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदू हैं। ठीक है, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, वहाँ के जो खुद प्रधानमंत्री हैं वो खुद एक हिंदू है। ठीक है, तेल के फैलने के बाद वहाँ के लोग इतने पर्यावरण के प्रति इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने खुद से ही इस तेल को निकालना चालू कर दिया है। आप यहाँ पर फोटोज देख रहे होंगे, शुरू से फोटोज चल रही हैं कि वहाँ के लोग खुद इस तेल को साफ कर रहे हैं ताकि वहाँ के जो पर्यावरण जलीय जीव है उनको कोई खतरा ना हो। ठीक है, वो खुद मेहनत करके उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण जीवों को खतरा क्या होता है और कोरल रीफ क्या होती है। कोरल रीफ, आप यहाँ पर फोटोज भी देख रहे होंगे, जल के नीचे जो वनस्पतियाँ होती हैं, जो छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं, कछुए हो गए, छोटी मछलियाँ हो गई, तो इन सब को मिलाकर बनता है कोरल रीफ। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र या ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी जो जलीय प्रजातियाँ हैं वो पाई जाती होती हैं। ठीक है, और मॉरिशस एक ऐसा देश है कि वहाँ पर कुछ ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं कि जो दुनिया भर में और कहीं नहीं पाई जाती हैं। इसीलिए ये उसे बचाना चाहते हैं कि जैसे भी हो सके हम उन चीज़ों की रक्षा कर सकें। जैसे कि वहाँ पर ऐसी कुछ खास वनस्पतियाँ पाई जाती हैं कि जो और कहीं नहीं पाई जाती। ठीक है, तो उन्हीं के संरक्षण के लिए यह उन्होंने आपातकाल की घोषणा की है और हर संभव वो
प्रयास कर रहे हैं। बहुत से देशों से इन्होंने मदद मांगी है और बहुत से देश इन्हें मदद कर रहे हैं। जैसे कि फ्रांस ने अपनी नौसेना का एक जहाज वहाँ पर भेज दिया है, ठीक है। जापान सरकार ने भी अपने विशेषज्ञों की एक टीम वहाँ पर भेजने का आश्वासन की, मतलब मदद का भरोसा दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत ने भी हाल ही में अपना एक इंडियन एयरफोर्स का एक मतलब विमान भेज दिया है वहाँ पर, जिसमें 30 टन वजनी उपकरण हैं। बहुत सारे इसमें उपकरण मतलब भेजे गए हैं और 10 सदस्यीय दल भेजा गया है, ठीक है। भारत यह मदद सागर ऑपरेशन के तहत कर रहा है। सागर जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि एक साथ में हमें सबका मतलब सुरक्षा रखनी है, उनकी ग्रोथ करवानी है, उनकी मदद करनी है, ठीक है। यानी कि हमारे जो आसपास के जितने भी देश हैं, जो रीजन यानी कि एक क्षेत्र के जितने भी देश हैं, तो हमें उनकी हर संभव मदद करनी है। ये नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, एक सपना टाइप का है कि सागर एक प्रकार से उनकी सोच है, ठीक है, कि सागर के तहत हम हर देश की मदद करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि तेल ये हटाया कैसे जाता है, ठीक है। तो भारत ने 30 टन जो उपकरण भेजे हैं, उनमें से हम उपकरण के आपको नाम बता देते हैं, जैसे कि ओशन बूम, रिवर बूम, डिस्क स्क्रीमर्स, हेली स्क्रीमर्स, पावर पैक, ब्लोअर्स, सॉल्वेज बर्ज और ऑयल ऑब्जर्वेंट ग्राफीन पैड्स तथा अन्य सामान भी उसमें शामिल है, ठीक है। हम ऑयल स्लीक की बात करें, जो ऑयल स्लीक एक विशेष रूप से बनाया गया उपकरण है, तो यह पानी से ऑयल को हटाने का काम करता है, ठीक है। साफ सफाई और बचाव के कार्यों में इसकी सहायता ली जाती है ऑयल स्लीक की, ठीक है। और अन्य देशों ने भी इस बारे में मॉरिशस की मदद करने का भरोसा किया है कि हम आपकी हर संभव मदद करेंगे, ठीक है। यह बहुत ही बड़ा पर्यावरण संकट है, हर देश को इनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी ऊपर तेल फैल जाता है समुद्र के ऊपर, तो जो नीचे वाले जलीय जीव हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि जो ऊपर से ऑक्सीजन आ रही होती है वो रुक जाती है, ठीक है। तेल की वजह से ऑक्सीजन पानी में नहीं घुल पाती, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वहाँ के जो जलीय जीव हैं वो खत्म होना चालू हो जाते हैं, ठीक है, मरना चालू हो जाते हैं, और वनस्पति भी वहाँ पर मतलब खत्म होने लगती, ठीक है। तो इसी कारण वहाँ पर पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया है कि किसी भी तरीके से हमें इन्हें बचाना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें।